अगला है ताप, टेम्परेचर। ताप कितने तरीके से आप माप सकते हैं? ताप मापने के कितने तरीके हैं? हाँ, ताप मापने के मेन रूप से 3 ही पड़ते हैं, लेकिन 5 तरीके हैं। तो ताप मापने के 5 तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है? तो पहला तरीका है सेल्सियस पैमाना, है ना, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना। दूसरा कौन सा है? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तीसरा केल्विन, केल्विन। चौथा र्यूमर, र्यूमर। और पांचवा है रैंकिंग या रैंकिंग, ऐसे लिखा रहता है, या इसी को आप लिख सकते हैं रैंकिंग। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रैंकिंग। 5 पद्धतियों से माप सकते हैं। सेल्सियस को कैसे लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाता है ना। फ़ारेनहाइट को एफ से, केल्विन को के से, र्यूमर को आर से और रैंकिंग को आर ए से। इन 5 पद्धतियों से आप ताप को माप सकते हैं, जिसमें से ये मेन इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के तीनों, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये रैंकिंग भी लिखा रहता है, रैंकाइन भी लिखा रहता है ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। रैंकिंग, रैंकिंग, रैंकाइन लिख लिए। देखिए, प्रत्येक पैमाने का एक न्यूनतम तापमान होता है, एक अधिकतम तापमान होता है। से मीटर लाते ना, तो मीटर का एक न्यूनतम बिंदु होगा, एक अधिकतम बिंदु होगा। तो किस पैमाने का कितना न्यूनतम बिंदु है और कौन सा अधिकतम बिंदु है, ये एग्जाम में आपसे पूछता है। न्यूनतम बिंदु और अधिकतम बिंदु, तो इसको हमको लिखना है चार्ट बना के। पैमाना कौन सा है, यानी पद्धति कौन सी है? जो भी 5 लिखे थे, यही 5 आपको लिखना है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो न्यूनतम नियत ताप, अधिकतम नियत ताप, नियत ताप और पैमानों की संख्या, पैमाना की संख्या। पैमाना की संख्या कैसे निकालते हैं? अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम, न्यूनतम। पहला लिखेंगे सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस का न्यूनतम तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, ये होता है ना। सबसे न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का नहीं पूछ रहे 37 डिग्री सेल्सियस, तो मनुष्य का तापमान है। यानी सेल्सियस पैमाने पर 0 से तापमान नीचे नहीं मापा जाता। सबसे न्यूनतम कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया ना? पैमानों की संख्या कितनी होगी? पैमाना की संख्या का बराबर इनके बीच का
अंतर, तो अंतर कितना आएगा? 100 का ही आएगा। दूसरा लिखेंगे फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट का न्यूनतम तापमान कितना होता है? यह होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया ना? फ़ारेनहाइट में न्यूनतम 32, अधिकतम 212। न्यूनतम होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अधिकतम होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनके बीच का अंतर कितना आएगा? घटा लेंगे 180। समझ में आ गया ना? तीसरा लिखेंगे केल्विन। केल्विन, केल्विन का न्यूनतम तापमान कितना होता है? तो हाँ, केल्विन का जो न्यूनतम होता है ये होता है 273.15 केल्विन। अधिकतम कितना होता है? 373.15 केल्विन। अंतर कितना आएगा? 100 का सीधे सीधे अंतर। केल्विन के बाद र्यूमर। र्यूमर, र्यूमर का न्यूनतम कितना होता है? 0 आर, अधिकतम 80 आर, अंतर 80 का। अगला है रैंकिंग। इसका कितना आएगा? न्यूनतम 460 आर ए, इसको आर ए से लिखते हैं, और अधिकतम 472, 672, अधिकतम 672। अंतर कितना आएगा? 212 का। समझ में आ रहा है ना सबको? ये चार्ट है जो आपको याद होना चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फ़ारेनहाइट का सबसे न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट का सबसे न्यूनतम तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन का न्यूनतम तापमान 273.15। तो देखिए कभी कभी ना एग्जाम में 15 नहीं लिखा मिलेगा, तो 273 मिलेगा, तो आप 273 लिख सकते हैं, ये एग्जैक्ट लिखा है। से मनुष्य का तापमान 310 केल्विन बता सकते हैं, इन एग्जाम में लिखा मिलेगा 310.15। अगर 15 नहीं लिखा दशमलव के बाद वाला तो 310 भी सही है। समझ में आ गया ना सबको? तो देखिए, तो ये नीचे वाले अगर दो आपको नहीं भी याद है तो थोड़ा काम चला सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले 3 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ये 3 मान के आपको न्यूनतम मान और अधिकतम मान याद होना चाहिए, क्योंकि यही 3 मान ऐसे कह सकते हैं लगभग 90% एग्जाम में यही 3 पूछे जाते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग करते भी हैं। या तो फ़ारेनहाइट का करेंगे, सेल्सियस का करेंगे और केल्विन का करेंगे। इन पैमाने के बीच की संख्या कितनी है या अंतर कितना है, तो ये भी आपको याद होगा। नहीं याद होगा, अगर ये दोनों याद है तो अंतर लिखा के लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत है यहां तक? एग्जाम में जो सवाल आता है ये आता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, से आपसे कहेगा 40 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब देखना एक चीज हम आपको और बताएं, जैसे पानी का हम लोग क्या पढ़े थे? पानी का ये पढ़े थे ना, पानी का क्वथनांक कितना पढ़े थे? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ही पढ़े थे ना, और पानी का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस ये तो पढ़े थे। अब देखना जो ये सारे मान है ना, ये सब पानी के गलनांक ही हैं,
इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ये आपको एग्जाम में निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछेगा पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 212 फ़ारेनहाइट या 373.15 केल्विन या 80 आर है रूमर 80 रूमर या 672 रैंकिंग। समझ में आ गया ना? ये सारे मान बराबर है। पता चला एग्जाम में आया तो आपको याद नहीं कि आप केवल 100 रटे थे, 100 नहीं है। ये लाइन पूरा पानी का क्वथनांक लिखा है और ये पूरा लाइन पानी का गलनांक लिखा है। यानी चाहे आप 0 डिग्री सेल्सियस कहिए या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए या 273.15 केल्विन कहिए या 0 रूमर कहिए। समझ में आ गया ना? लेकिन ये तो आप पानी का तो बदल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अलग भी आएगा। जैसे आपसे कहा देगा 15 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो वहां ये, क्योंकि यहां से सवाल न्यूमेरिकल आता है, एक सवाल यहां से न्यूमेरिकल पूछता है, पैमाना को चेंज करना। समझ में आ गया ना? यानी फ़ारेनहाइट अगर 0 था तो 32 आ गया, ये बात सही है। लेकिन अगर यहां पर हम आपसे पूछ ले 10 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला है। समझ में आ गया ना? तो उस फार्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं। किसी को दिक्कत है यहां तक? अब बताइए। हाँ नहीं, ये रखना नहीं है ना, ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा ना कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। अगर ऑप्शन में लिखा है सेल्सियस में तो आप बताएंगे 100 डिग्री सेल्सियस। अगर कहेगा फ़ारेनहाइट में बताइए, तो फ़ारेनहाइट में अगर नहीं याद है, या तो आप जब तक फार्मूला भी निकालेंगे, हम लोग फार्मूला में रख के निकालेंगे, उससे अच्छा अगर आपको याद है तो सीधे सीधे बता देंगे 212। समझ में आ गया ना? तो ये पानी के क्वथनांक है, सारे क्वथनांक लिखे हैं, केवल मात्रक बदला है। क्योंकि एग्जाम में केवल, जैसे हम लोगों ने, अब हमने आपसे पूछा आदमी का, मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है, सबने कहा 37 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा केल्विन में बताइए, तो केल्विन में जिसको याद होगा वही बताएगा ना, 310 केल्विन। वैसे जैसे हमने कहा पानी का क्वथनांक, तो सबको याद है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी इसी क्वथनांक को पूछ लिया जाए कि फ़ारेनहाइट में बताइए, एकाध लोग बता पाएंगे, सब नहीं बता पाएंगे। तो हमने ये कहा है कि अगर आपको ये चार्ट याद है तो पानी का गलनांक और क्वथनांक कम से कम क्लियर है सारे पैमाने पर। सही है ना? देखिए फार्मूला कैसे लिखते हैं, किसी भी फार्मूला को अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। किसी भी पैमाने में अगर आपको संबंध निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला है। तुमने लिखा था कोई भी तापमान या कोई भी पैमाना, कोई भी पैमाना, हाँ, माइनस न्यूनतम नियत ताप, माइनस न्यूनतम नियत ताप बटा पैमानों की संख्या। बराबर, हमने कहा था दोबारा फिर से यही लिखना है, कोई भी पैमाना माइनस न्यूनतम नियत ताप बटा पैमानों की संख्या। जैसे आपसे कोई पूछे कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या संबंध है, या हम अगला लिखेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस में संबंध। संबंध निकालने के लिए ऊपर जो फार्मूला लिखा गया है इनका प्रयोग करते हैं। यानी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। तो जैसे हमको अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का संबंध लिखना है तो हम लिखेंगे कोई भी पैमाना, कोई भी पैमाने का मतलब जिसके बारे में कहा जाए। तो फ़ारेनहाइट लिखना है तो फ़ारेनहाइट का मतलब क्या होगा, एफ।
माइनस फ़ारेनहाइट का न्यूनतम तापमान कितना था 32, पैमाने की संख्या कितनी थी 180, बराबर कोई भी पैमाना, कोई भी पानी का मतलब किसमें फिर से बदलना है सेल्सियस में, तो सेल्सियस का क्या लिखेंगे सी, माइनस न्यूनतम कितना है 0 है, अधिकतम 100 था, पैमाने की संख्या कितनी थी 100। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, F माइनस 32 बटा 180 तो है ही है, ये 180 बराबर C बटा 100। इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कर लेंगे तो कट जाएगा 20 से, 20 पंचे 100, 20 नवैया 180। तो यहां से फार्मूला क्या गया, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कौन सा संबंध है, C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 का। यानी आपसे एग्जाम में ना कोई एक मात्रक दिया होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, 30 डिग्री सेल्सियस उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। तो ये सूत्र है एक प्रकार से, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट लाना हो या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस लाना हो, तो इनका ये संबंध है, संबंध का मतलब एक फार्मूला है। समझ में आ गया ना, इन दोनों से आप अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसे आपसे कोई दूसरा भी कह सकता है कि सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में क्या संबंध है, समझ में आ गया ना। तो हम एक ही बार में तीनों का संबंध लिख सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं सेल्सियस फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में संबंध, एक ही बार में हम तीनों का संबंध निकाल सकते हैं। सेल्सियस फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में संबंध, तो हमें फिर से वही लिखना पड़ेगा। कोई भी पैमाने का मतलब हम उसको 3 बार लिखा है, 3 बार लिख दीजिए। तो कोई भी पैमाना यानी C माइनस 0 बटा खानों की संख्या कितनी थी 100। फ़ारेनहाइट में कितना लिखते थे F माइनस 32 बटा 180 बराबर केल्विन में कितना था K माइनस 273.15 बटा खानों की संख्या कितनी थी 100। समझ में आ गया ना। ऐसे आगे र्यूमर का रैंकिंग का लिखना होगा तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम में कम आते हैं। यानी आपसे जो मात्रक चेंज करवाता हो मेन रूप से इन्हीं 3 का चेंज करवाएगा। अब इसको आपको हर साल कर सकते हैं, किससे काट दे 5 से काट दें, 5 से काट देंगे, सॉरी 20 से काट दे, तो 20 पंचे 100, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। तो तीनों में डायरेक्ट संबंध क्या आ गया, C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273.15 बटा 5। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए एग्जाम में डायरेक्ट, सही ना। हाई स्कूल में भी लोग पढ़े हैं और कंपटीशन में यहां से 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273.15 बटा 5। क्लियर है ना ये चीज सबका। अब एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में जैसे सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट तापमान क्या होगा। यानी जिसको आप 40 डिग्री सेल्सियस कहते हो फ़ारेनहाइट में कितना कहलाएगा। समझ में आ गया ना। तो फार्मूला ये है आपके पास, C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9, यही संबंध है ना।
केल्विन का नहीं पूछा तो केल्विन छोड़ देंगे। सी का मान कितना है 40, तो 40/5 बराबर F -32/9। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 से ये कट जाएगा, 5 से, 5 8 40, 8 9 72, तो 72 बराबर F -32। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 72 + 32, 2 और 2 4, 7 और 3 10, ये है ना। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होगा ना। चाहे आप 40 डिग्री सेल्सियस कहिए या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए। लगा लेंगे ना सभी लोग। चलिए दूसरा सवाल बताइए, लिख लिए। चलिए अगला लिखिए। बीस डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट पैमाना होगा। 20 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट कितना होगा, फ़ारेनहाइट पर कितना होगा। अट्ठानबे, 98 आएगा, 68 आया है, 98 नहीं आएगा। तो C/5 बराबर F -32/9। सी का मान 20, तो 20/5 बराबर F -32/9। 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 9 चौक 36, तो 36 बराबर F -32। तो F बराबर कितना हो जाएगा, ये 32 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 6 और 2 8 और 3 3 6, ये आएगा ना। यानी हम इसको फिर से लिख सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों टेम्परेचर बराबर है, बस केवल एक मात्रक अलग अलग है, एक का सेल्सियस मात्रक है, एक का फ़ारेनहाइट मात्रक है। लगा लेंगे ना सब। इसी सवाल को अलग भी पूछ सकता है। आपसे कह सकता है जैसे 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, बताइए केल्विन पैमाने पर कितना आएगा इसका। बदल लेंगे ना सब। C/5 बराबर, केल्विन क्या कहा, तो केल्विन का कितना होता है, K -273.15/5। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, यही ना। C का मान कितना है 27, तो 27 रख देंगे। तो 27 बराबर K -273.15, तो K बराबर कितना हो जाएगा
273.15 पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 प्लस 273.15। हाँ, और इसको जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा 300.15 केल्विन, यही होगा ना। यानी ये आपका आ गया 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर। बदल सकते हैं सभी लोग, किसी को दिक्कत है यहां तक? अगला बताइए, 270 केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलिए। फ़ारेनहाइट, यहां से एग्जाम में सवाल आता है। केल्विन और फ़ारेनहाइट में संबंध चाहिए, तो फार्मूला अभी भी लिखे थे। केल्विन का कितना लिखा गया था, हम लोग लिखे थे के माइनस 273.15 बटा 5 बराबर फ़ारेनहाइट का क्या था, एफ माइनस 32/9। इसी को रख के सॉल्व कर लेंगे। के का मान दिया है 270, तो लिख देंगे 270 माइनस 273.15 बटा 5 बराबर एफ माइनस 32/9। 273 में से 270 घटाएंगे, बचेगा कितना, माइनस 3.15 बटा 5 बराबर बचेगा यहाँ एफ माइनस 32/9। 9 का गुणा इधर करेंगे, हाँ, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 एक कम 9, 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 9 त्रिक 27, 27 और 1 28। निगेटिव में आएगा ये, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये आ जाएगा ना, बराबर 5 का गुणा इधर होगा, 5 एफ माइनस 32 पंचे 160, ये आएगा ना। 5 एफ बराबर कितना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 5 एफ बराबर, ये वाला इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 प्लस में, और ये तो माइनस ही रहेगा, माइनस 28.35 घटा लेंगे, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा इन दोनों का अंतर बटा 5। कितना आएगा, 160 में से अगर 28.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, राइट, 142 आएगा, 41 आएगा। देखिए सबसे पहले ऐसे घटाए ना, 160 में से 30 अगर घटा देते तो कितना बचेगा, 130 बचेगा। लेकिन आपको घटाना कितना, 28 है, या 29 घटा दीजिए, तो 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 131, तो 131 तो पूरा पूरा बचेगा। और अब 3 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 5, ये बचेगा ना बटा 5, 5 से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 छक 30, दशमलव लगाएंगे 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, फिर 1 बचेगा, 5 तिहाई 15, तो यह बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 26.33, ये आएगा ना फ़ारेनहाइट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं चाहे 270 डिग्री केल्विन कहिए, या इसी को आप कह सकते हैं 26.33 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लिखेंगे ना। बदल सकते हैं सब, एक ही फार्मूला है, c बटा 5 बराबर एफ माइनस 32/9, ये आपको याद कर लेना है, c बटा 5 बराबर एफ माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273/5। समझ में आ गया ना। इसमें से कोई भी 2 मान का आपका से पूछेगा, उनका मान रख के दूसरे का आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे र्यूमर या रैंकिंग का भी पूछेगा तो इसी में आप बढ़ा सकते हैं। र्यूमर वाले में कितना था, r माइनस 0,
बेसिक फार्मूला याद रखना है, कोई भी पैमाना माइनस जीरो, इसे ना कोई भी पैमाना माइनस न्यूनतम नियत ताप, तो R माइनस जीरो बटा खानों की संख्या कितनी थी 80। लेकिन अब ये 80 के बराबर नहीं होगा भाई, जब ये 80 लिखेंगे तो यहां पर भी 100 होगा और यहाँ 180 होगा और यहाँ कितना होगा, सही यहाँ 180 होगा और यहाँ कितना होगा 100 होगा, फिर सॉल्व किया जाएगा ना ये। और ऐसे अगर आपसे रैंकिंग का पूछेगा तो वहां भी RA माइनस 460 बटा खानों की संख्या कितनी थी 212। तो ये 5 के पांचों का संबंध है। लेकिन आपके से जो एग्जाम में आता है जल्दी ज्यादा से ज्यादा, वो ज्यादा से ज्यादा इन्हीं 3 का पूछता है, सही ना। हमने आपको पांचों का बता दिया है, अगर एग्जाम में आएगा जिसका भी आएगा उससे उन दोनों का आप संबंध निकाल के सॉल्व कर लेना। समझ में आया ना सबको? कल हम लोगों ने चार्ट लिखा था पानी का गलनांक, ये था ना। तो पानी का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस था बताइए, बिना याद है ना, पानी का गलनांक कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, ये था ना। फ़ारेनहाइट में कितना था, हाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो था ना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना था, हाँ 273.15 केल्विन, ये था ना। र्यूमर में कितना था, र्यूमर में 0 र्यूमर। या रैंकिंग में कितना था 460 रैंकिंग, चलो। तो ये तापमान आपको याद होना चाहिए। तो ये लास्ट वाले दो ना भी याद हो, लेकिन कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पूछता है। पानी का गलनांक होता है, सभी लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट में या केल्विन में नहीं जानते हैं, ठीक ना। तो नहीं जानते तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर याद रहेगा तो समय बच जाएगा। पानी का क्वथनांक कितना था, तो पानी का क्वथनांक कल हमने बताया था 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा 212 केल्विन, ये होगा ना। हाँ ये फ़ारेनहाइट में, वो 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना होगा 373.15 केल्विन, ये होगा ना। ऐसे आगे आप र्यूमर में भी कितना होगा 80 र्यूमर, ये होगा। और इसमें कितना होगा 672। समझ में आ गया ना। तो यहां भी आपको कम से कम ये केल्विन तक का याद होना चाहिए, सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन में। किसी को दिक्कत है यहां तक? अब बात कर लेते हैं मनुष्य का सामान्य तापमान। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है, क्या डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। या फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। या केल्विन में कितना होता है, केल्विन में आपका होता है 310.15 केल्विन। समझ में आ गया ना। ये भी मान आपको याद कर लेना है, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है। इसके ऊपर जब आपका तापमान रहता है तो बुखार रहता है। डॉक्टर लोग किस पैमाने पर यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट में। जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट में। आदमी कहता है ना कि 102 बुखार हो गया, तो 102 का मतलब सेल्सियस में नहीं कहेगा, सेल्सियस में कहेगा तब तो आदमी जल जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन के उड़ने लगता है पानी, तो हमारे शरीर क्या रहेगा 100 पे। गर्मी पड़ता है ना, गर्मी में 47 48 से ज्यादा आदमी क्या कहता है बहुत गर्मी लग रहा है, और जब 100 होगा तो क्या होगा आदमी जल जाएगा। तो सेल्सियस में नहीं कहते, जब कहते ना कि 102 बुखार है, 98 बुखार है, 97 जो भी बुखार है वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं।
तो एग्जाम में ये भी जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है किस में मापता है, वो फ़ारेनहाइट में मापता है, सेल्सियस में नहीं ना मापता। किसी को यहां तक दिक्कत है? अब इस टेम्परेचर से अगर ज्यादा रहेगा तो आदमी को बुखार है, इससे कम रहेगा तो फिर नॉर्मल है। मतलब कम रहेगा तो भी वैसे दिक्कत होता है, सही ना। टेम्परेचर मनुष्य के शरीर का मेंटेन होना चाहिए 98.6। ज्यादा पर भी दिक्कत है, कम पर भी दिक्कत है। अगले ये परम शून्य तापमान। या एक सवाल और लगाना आप, फिर हम आगे बात करते हैं। एक सवाल और पूछता है, फिर इसको हेडिंग डालना। एक क्वेश्चन लिखना, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना तथा सेल्सियस पैमाना बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है -40 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नोटा। बताइए किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना तथा सेल्सियस पैमाना आपस में बराबर होते हैं? बताइए, न्यूमेरिकल है ना, लगा के बताइए सभी लोग। कौन सा टेम्परेचर आएगा जिसपे दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे? सवाल समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब सीधे सीधे ये लिखा, जैसे भी हमने क्या कहा कि 37 डिग्री जो सेल्सियस है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 98.6 फ़ारेनहाइट के। तो ऐसा कौन सा तापमान है जिसमें दोनों बराबर हो जाएगा? यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 40 ही सही है या कुछ और सही है आपको बताना है, ये तो हमने उदाहरण बताया है। तो ऐसा कौन सा तापमान है बताइए? किस टेम्परेचर पर दोनों पैमाने बराबर हो जाएंगे? चालीस कहां से आ गया? ऑप्शन से। चालीस डिग्री कितना फ़ारेनहाइट हो गया? 104। तो बराबर नहीं हुआ ना। चलिए समझ लीजिए, हम बता रहे हैं इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना बराबर कहलाएंगे? तो हम लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध हमने पढ़ा है C/5 बराबर F - 32/9, ये पढ़े हैं। इसने कहा कि C और F का मान बराबर हो जाना चाहिए किस तापमान पर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना C/5 बराबर F के स्थान पर भी तो C लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर चाहिए। C - 32/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे, 9 का गुणा C में करेंगे 9C, इधर आएगा 5C, और 9C में से 5C घटाएंगे 4C बराबर। इस 5 का गुणा इसमें 32 में भी होगा, तो 5 तिहाई 15 कितना देगा? 160। लेकिन किस में आएगा? माइनस में आएगा, तो -160 ये आएगा ना। तो
4C बराबर -160, तो C बराबर कितना आएगा -40 डिग्री सेल्सियस। 4 से काट देंगे ना ये 40, C बराबर 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन, सॉरी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस चीज को ना आप नोट करके लिख लेना कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना आपस में बराबर होते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना तथा सेल्सियस पैमाना बराबर होते हैं। मतलब इसका समझ में आया ना सबको? इसका मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं, चाहे आप कहिए -40 डिग्री सेल्सियस या आप कहिए -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ये दोनों अब बराबर हो गए हैं। समझ में आ गया ना? यानी ये दोनों बराबर है। बाकी कहीं बराबर नहीं होंगे, अलग अलग तापमान पर अलग अलग आएगा। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट कहलाता है, लेकिन जब -40 डिग्री सेल्सियस होगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये एग्जाम में सीधे आता है ऑब्जेक्टिव में कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना आपस में बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि सेल्सियस और केल्विन किस तापमान पर बराबर होते हैं, तो सेल्सियस और केल्विन कभी बराबर नहीं हो सकते। समझ में आ गया ना? सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना किसी भी तापमान पर बराबर नहीं आएंगे, हमेशा दोनों के बीच में अंतर आएगा। क्लियर है ना? चलिए अब आप लिखिए परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान क्या होता है? परम शून्य तापमान वह न्यूनतम तापमान होता है जिसके नीचे तापमान भौतिकी में संभव नहीं है। समझ में आ गया ना? लेकिन ना वह न्यूनतम तापमान जिसके नीचे तापमान संभव ना हो, इस अवस्था में इस तापमान पर गैसों के अणुओं की गति रुक जाती है। इस तापमान पर गैसों के अणुओं की गति रुक जाती है, अर्थात गतिज ऊर्जा शून्य हो जाता है। क्लियर है? वह न्यूनतम तापमान जिसके नीचे तापमान संभव नहीं है। तो यह तापमान होता कितना है? तो परम शून्य तापमान हम लिखते हैं, परम शून्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये होता है 0 डिग्री केल्विन। समझ में आ गया ना? अगर इसी को सेल्सियस में लिखना होगा तो -273, हाँ क्या हुआ, हाँ मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, या
फ़ारेनहाइट में कितना लिखेंगे? फ़ारेनहाइट में लिखते हैं लगभग 460 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट से ना। ये लगभग में, तो ये लगभग होता है 459 समथिंग 6-7 के करीब से आता है, इतना फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया ना? ये इतना होता है, तो लगभग में 460 कह सकते हैं। तो परम शून्य तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस या लगभग 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव का सवाल है कि परम शून्य तापमान होता है तो 0 डिग्री केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस या 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके नीचे तापमान संभव नहीं है, ये सबसे ठंडा है। समझ में आ गया ना सबको? आपसे एग्जाम में एक सवाल और पूछता है कि केल्विन का न्यूनतम तापमान कितना होता है। तो केल्विन क्या आपसे सवाल कैसे पूछेगा? लिख लेना ये चीज। क्वेश्चन लिखना एक, तापमान तापमान मापने के किस मात्रक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ऑप्शन लिखा है सेल्सियस, सेल्सियस, केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट और चौथा उपयुक्त सभी। कौन सा लगाएंगे? किसका मान ऋणात्मक नहीं होगा? फ़ारेनहाइट का, सेल्सियस का, केल्विन का? हाँ, तो केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, 0 से नीचे संभव नहीं है। अभी यही तो पढ़े हैं ना कि 0 डिग्री केल्विन कहिए या इसको आप -273.15 डिग्री सेल्सियस कहिए या इसी को आप लगभग 460 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिए, ये तो बताए ना। तो ये कौन सा तापमान है? ये परम शून्य तापमान है, सबसे न्यूनतम तापमान है, तो इसके नीचे संभव है? तो ये तो माइनस में जा सकता है। ये सॉरी, यहां पर ना ये भी माइनस में लिखते हैं, -460। तो ये भी माइनस हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है, लेकिन ये वाला माइनस नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो इसका मान कभी भी माइनस नहीं होगा। किसी को दिक्कत है यहां तक? तो आपसे पूछेगा किसका मान ऋणात्मक नहीं होगा, तो केल्विन का मान हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 केल्विन के नीचे तापमान संभव नहीं है। तापमान मापने का एसआई मात्रक कौन सा है? डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है। तापमान मापने का एसआई मात्रक केल्विन है, सही ना? ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, सेल्सियस नहीं है। समझ में आ गया ना? केल्विन मूल मात्रक पढ़े थे ना हम लोग, तो कौन कौन से मूल मात्रक है? मूल मात्रक कितने हैं? 7। कौन कौन से बताइए? कौन कौन से हैं? हाँ, दूरी, द्रव्यमान या लंबाई, द्रव्यमान और लंबाई, द्रव्यमान और समय, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और ताप और पदार्थ की
मात्रा। हो गए 7? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, यही 7 है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योत तीव्रता का कैंडिला। ताप का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल। ये मूल मात्रक है ना। हाँ, पढ़ते रहिए सभी लोग, पता चला आगे आगे पढ़ रहे पीछे वाले बोल रहे हैं। किसी को यहां तक दिक्कत है अब?